हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप कुमार सिंह। आज हम लोग द साउंड ऑफ म्यूज़िक का दूसरा भाग द सनाया बिस्मिल्लाह खां का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि इस भाग में बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई को किस प्रकार से एक ऊंचाई प्रदान किया, उसको एक विश्व मंच पर उसको सामने लेकर आए और इसी के माध्यम से जो है कि वह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न को प्राप्त किए और जो है कि शहनाई को विख्यात किया। तो इसका थोड़ा समरी हम लोग देखेंगे तो जानेंगे कि इसमें इसकी शुरुआत औरंगजेब के समय से हुई थी, जबकि औरंगजेब ने इस पर बैन लगा दिया था, शहनाई बजाने के लिए प्रतिबंधित किया हुआ था। तो इसके दरबार में एक पेशेवर संगीतकार थे। संगीतकार के एक नाई था जो है कि वह राजमहल में रहता था। तो वह जो है कि एक नरकट के जो कि नरकट क्या होता है कि एक बांसुरी जैसा होता है वाद्य यंत्र, उसको जो है कि लिया, उसमें करीब 6-7 छिद्र करके उसमें से एक अच्छी ध्वनि को उत्पन्न किया, जिसके बाद उस वाद्य यंत्र को उसने जो शाही परिवार के सामने बजाया, लोगों ने उसको पसंद किया। इसके बाद धीरे धीरे करके शहनाई को जो है कि लोग सुनना आरंभ किए। जहाँ तक बात है बिस्मिल्लाह खां की, तो बिस्मिल्लाह खां जी 5 वर्ष की अवस्था में बिहार में डुमरांव, उनका एक गांव है बिहार में, और डुमरांव गांव में जो है कि वो आरंभिक जीवन में अपना जो है कि गिल्ली डंडा खेलते थे। तो गिल्ली डंडा जो है कि खेलने के दरमियान वो जो है कि बिहारी जी एक मंदिर था, मंदिर में जाकर वह जो है कि चैता, भोजपुरी चैता जो कि गाया करते थे, जिसके लिए उनको 1.25 किलो लड्डू का उनको प्रसाद मिलता था उपहार स्वरूप में। फिर इनका जन्म भी बताया गया है 21 मार्च 1916 में बिस्मिल्लाह खां जी का जन्म होता है। और यह जो कि भोजपुर राजा के यहाँ दरबार में उनके पिता वहाँ पर वाद्य यंत्र यानी शहनाई को बजाते हैं। तो धीरे धीरे करके वह अपने पूर्वजों से यानी कि यह सीखे थे शहनाई को बजाना। फिर इसमें एक आगे कहानी स्टोरी है कि 14 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह खां के पिता इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद उनका मुलाकात उस्ताद फैयाज खां से होता है, जो कि इनके जो पीठ पर थपथपाते हैं, उनको शाबाशी देते हैं। और 1938 में ऑल इंडिया रेडियो के आरंभ होने के साथ ही यह जो कि रेडियो पर सुना जाने वाला सबसे अधिक शहनाई वादक बन गए थे। और इनको 15 अगस्त 1947 को जो है कि आज़ादी के समय जब भारत देश जब आज़ाद हुआ था, तो शहनाई बजाने के लिए इनका अभिवादन किया गया था, जिसमें उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको उपहार भी दिया था। और बिस्मिल्लाह खां जी जो है कि 2 फिल्म में भी अपना काम किए थे। फिल्म का नाम है दिल का खिलौना है टूट गया, और एक है जो है कि कन्नड़ फिल्म में था सनाधि अपन्ना। इस नाम से उन्होंने 2 जो है कि फिल्म में भी उन्होंने काम किया। उसके बाद इनको अवार्ड से भी मिले थे। अवार्ड में आता है पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया था। और 90 वर्ष की अवस्था में यानी कि 21 अगस्त 2006 को इनका देहावसान हो जाता है। इस प्रकार से एक महान जो है कि वाद्य यंत्र वादक जो है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का अंत होता है, जिसका कि राजकीय सम्मान के साथ भारत सरकार ने उनके लिए एक दिन का जो कि राष्ट्रीय शोक भी मनाया था। तो इसी का हम लोग थोड़ा अध्ययन करेंगे। आज हम लोग
पहला पारा देखेंगे यहाँ पे Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. देखिए यहाँ पर कुछ मीनिंग दिया हुआ है। इम्परर माने होता है सम्राट, औरंगजेब ये नाउन है, नाम है, बैन माने प्रतिबंधित करना, मतलब प्रतिबंध लगा देना, म्यूजिकल माने संगीतज्ञ होता है, संगीत होता है, इंस्ट्रूमेंट माने होता है वाद्य यंत्र, पुंगी ये भी नाम है, उस वाद्य यंत्र का नाम है, रॉयल रॉयल मीन्स होता है शाही, रेसिडेंस मीन्स होता है निवास स्थान, इसको निवास बोलते हैं, श्रील श्रील माने होता है कर्कश, इसको तीखा, अनप्लीज माने होता है अप्रिय, जिसे बोलेंगे साउंड माने होता है ध्वनि। देखिए क्या कर रहे हैं, एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी, अर्थात कर रहे हैं कि सम्राट औरंगजेब ने राजनिवास में, मतलब कि यहाँ कर रहे हैं रॉयल रेसिडेंस, मतलब कि राजनिवास में क्या किया, पुंगी नामक वाद्य यंत्र को क्या किए, प्रतिबंधित कर दिए, मतलब कि पुंगी नामक वाद्य यंत्र को बजाने से प्रतिबंधित कर दिए। आगे कहते हैं हम फॉर इट हैड, क्योंकि यहाँ फॉर माने हो जाएगा क्योंकि, इट हैड ए श्रील अनप्लीज्ड साउंड, क्योंकि इसकी आवाज़ तीखी और क्या थी, कर्कश थी, मतलब कि अप्रिय थी, क्योंकि इसकी आवाज़ कर्कश थी। पुंगी बिकेम द जेनेटिक नेम फॉर रीडेड नाउज मेकर्स, यह दिया है जेनेरिक नेम, अर्थात जेनेरिक नेम में से होता है संपूर्ण समूह को दिया जाने वाला एक नाम, पूरे एक समूह को दिया जाने वाला नाम को बोलते हैं जेनेरिक नेम। रीडेड दिया है मतलब कि एक वायु यंत्र जो कि बांसुरी के जैसा होता है। तो यहाँ हम देखेंगे हम लोग, तो कह रहा है कि पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नाउज मेकर्स, तो पुंगी नरकट से बने, नाउज मेकर मतलब होता है शोर करने वाला, यहाँ दिया नॉइज मेकर मतलब शोर करने वाला, पुंगी नरकट एडिटर में नरकट से बना हुआ, शोर करने वाला, शोर मचाने वाला सभी वाद्य यंत्रों का एक सामान्य नाम बन गया था। पुंगी जो है जेनरिक नेम माने एक सामान्य नाम, माने किस तरह का जो बांसुरी जैसा होता है उस सभी का नाम बन गया था। तो पुंगी शोर करने वाला, नरकट से बना हुआ, जो कि सामान्य नाम बन गया था। तो आगे कहते हैं कि few had thought, यानी कि कुछ ही लोगों ने सोचा होगा, यानी शायद कुछ ही लोगों ने सोचा होगा that it would one day be revived, रिवाइव होता है पुनर्जीवित होना, कि यह एक दिन पुनर्जीवित हो जाएगा, शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह पुनर्जीवित हो जाएगा। ये बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, तो यहाँ दिया प्रोफेशनल माने होता है पेशेवर, यानी कि पेशेवर संगीतज्ञ के परिवार का एक नाई, बार्बर माने होता है नाई, who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। who माने होता है जो, क्या क्या, यानी कि जिसकी की एक्सेस मतलब है पहुँच, जिसकी पहुँच शाही महल माने पैलेस में होता है महल, जो शाही दरबार में तो शाही महल में था, यानी कि कह रहे हैं कि एक पेशेवर संगीतज्ञ के परिवार का एक नाई, इसकी पहुंच शाही जो है कि महल तक थी, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, तो वह पुंगी के जो है कि टोन में होता है स्वर, क्वालिटी यानी कि जो उसकी विशेषता है गुण को सुधारने का निर्णय लिया, जो पुंगी के
स्वर जो है कि गुण को सुधारने का, इम्प्रूवमेंट सुधारने का निर्णय लिया। ही चूज ए पाइप विथ ए नेचुरल होलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। ही चूज ए पाइप विथ ए नेचुरल होलो। तो क्या करें यहाँ पे, तो उसने क्या किया यहाँ पे, उसने प्राकृतिक खोखले, यहाँ दिया होलो माने खोखला, स्टेम माने होता है तना, और यहाँ दिया नेचुरल माने होता है खोखला। ने वह प्राकृतिक खोखले तने का एक पाइप चुना। चूज माने होगा चुनना, पाइप ने पाइप। ने वह एक प्राकृतिक खोखले तने का पाइप को चुना। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो पुंगी से लंबा और चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और वह पाइप के ऊपर का क्या, वह 7 छिद्र को बनाया। होल माने होता है छिद्र। वेन ही प्लेड ऑन इट, फिर जब उसने इसमें से कुछ छेदों को बंद करके, यानी कि प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, ने जब वह इन छिद्रों को बंद और खोल करके इसको बजाया, तो क्या हुआ, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेयर प्रोड्यूस्ड। तो क्या हुआ, तो कोमल, यहाँ दिया है मेलोडियस, सॉफ्ट माने कोमल, और यहाँ दिया है मेलोडियस माने मधुर, या फिर सुरीला बोलते हैं। तो यानी कि तब मधुर और सुरीला आवाज इससे उत्पन्न हुआ। प्रोड्यूस माने उत्पन्न होना। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, द एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। ने क्या, वह ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट होता है वाद्य यंत्र बोलते हैं, और रॉयल्टी माने होता है राजशाही। तो क्या कर रहे हैं देखिए यहाँ पे, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन। तो क्या हुआ, यानी कि राजशाही दरबार बोलो, यानी कि राज परिवार के सदस्यों के सामने और सभी लोगों के सामने क्या सामने इसको बजाया, यानी इसे यंत्र को बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और सभी लोग क्या हुए, प्रभावित हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम। तो कह रहा है यहाँ पे, द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, यानी कि यह वाद्य यंत्र पुंगी से इतना भिन्न था कि यह, यानी कि वाद्य यंत्र करें कि पुंगी से एकदम ये भिन्न था। इस वाद्य यंत्र को एक नाम देना था, यानी कि यह वाद्य यंत्र, तो कहते हैं इसको कि द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट, यानी कि यह वाद्य यंत्र पुंगी से इतना भिन्न था कि इसको नया नाम देना था। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि ये स्टोरी कही जाती है, यानी एक कहानी कही जाती है। सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर्स, किसको पहली बार शाह के दरबार में, चैम्बर फ्रॉम दरबार में बजाया गया था। एंड वाज प्लेड बाय ए नाई अर्थात बार्बर, और इसको जो है कि नाई के द्वारा बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, तो इसलिए वाद्य यंत्र का नाम शहनाई पड़ गया था। इस प्रकार से यह पहला पैरा कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।